Good morning, everyone, and welcome to my show. This is Madhukar Mokha, and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार कि आपने इस शो को इतना सफल बनाने के लिए सुना, इसे लाइक किया और शेयर किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आप उसमें प्रकृति का बहुत सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस शो में जो सीरीज सुन रहे हैं उसका नाम है मास्टर की ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की कुंजी। दोस्तों, एक बात बताएं, आप में से कौन सफल होना चाहता है? सच्ची में दिल से बताइए। अरे वाह, आप सब लोग सफल होना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। ये बहुत ही सरल हैं, ये बहुत ही इजी हैं। सिर्फ अपनी सोच के ऊपर बदल के देखिए। पर आप सबको पता है ना दोस्तों कि कुछ पाने के लिए, अरे हाँ, नहीं, कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। ये हमारा सिर्फ बिलीफ सिस्टम है दोस्तों। इसको हटा दीजिए सबसे पहले, क्योंकि अब हमारा सबकॉन्शियस इसको गलत तरीके से रीड करता है कि हमें कुछ खोना है। नहीं दोस्तों, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर दीजिए। अब से आप आगे ये कहेंगे कि कुछ पाने के लिए बस कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए करने के लिए। अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डाल दीजिए जिसे असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि सुबह जल्दी उठ के स्वाध्याय करना, एक्सरसाइज करनी, ये असफल लोग नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सफल लोग भी, बात ये है कि सफल लोग भी ये नहीं करना चाहते हैं, पर करते हैं। वो ये सब करते हैं। चॉइस इज योर्स। हम जानते हैं कि अभी ठंड के मौसम में रजाई के अंदर रहने में कितना सुकून मिलता है, पर नहीं दोस्तों, सफलता हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। आपको उठना ही पड़ेगा, आपको छोड़नी ही पड़ेगी रजाई और बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं खोना, सिर्फ कुछ करना पड़ता है। तो उठिए और तैयार हो जाइए कुछ करने के लिए। दोस्तों, सफलता सिर्फ अपनी सोच के ऊपर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं। चूंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। यही रूट कॉज है। यू शुड हैव बर्निंग डिजायर। सिंपल डिजायर नहीं दोस्तों, यू शुड हैव बर्निंग डिजायर। आपके अंदर फायर, उस चीज को पाने के लिए एक जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए। ये सब कुछ हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। तो दोस्तों, अपने ऊपर यकीन कीजिए और अपनी सोच को बदल डाल दीजिए। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी इवन चलने के लिए उसे कम से कम 1 साल से ज्यादा वक्त लग जाता है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पे भी नहीं चढ़ सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती है, न ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है दोस्तों। वो एक छोटे से कीड़े के काटने से भी मर सकता है।
लेकिन कुदरत समझदार है, दयालु है। उसने इंसान को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वह है सोचने की शक्ति। इंसान अपना हौसला खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। दुख की बात है कि कुदरत के सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल कम ही लोग कर पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, दूसरे वे जो सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। सोचने की क्षमता इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना जैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलाना। दोस्तों, जिंदगी उस रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे खुद उठाते हैं, खाना खुद चुनते हैं और उसका भुगतान भी करते हैं। अगर हम और आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार ही करते रहेंगे। जिंदगी भी वैसी ही है, चुनाव हमारा है। फिर कामयाब होने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, क्योंकि कुछ पाने के लिए अब सिर्फ बहुत कुछ करना पड़ता है। और यही ये चॉइस इज योर्स, ये हमारे हाथ के अंदर है। दोस्तों, विलियम जगनिन कहते हैं कि भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने से नहीं, बल्कि उसको हासिल करने की चीजें, उसको हासिल करने की चीज है। दोस्तों, तो उठिए और आगे बढ़ने के लिए संकल्प कीजिए, सोचिए। यहां दोनों बात एक दूसरे का विरोध करती हैं। अगर जिंदगी चुनाव से भरी है तो समझौता का सवाल कहां उठता है? यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इसके ऊपर एक विचार करते हैं कि जिंदगी कैसे चुनावों से भरी है। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो वजन बढ़ाने का चुनाव हम खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं तो दूसरे दिन सिरदर्द पा लेने का चुनाव या हमारा फेफड़े खराब करने का चुनाव हमारा खुद का है। और नशे में अगर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना को खुद आमंत्रित करते हैं, खतरा खुद मिलते हैं। ये चुनाव हमारा है। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव भी हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ इसी तरह का बुरा व्यवहार करें। जब दूसरों की परवाह नहीं करते तो यह भी चुनाव हमारा खुद का है कि हम दूसरे भी हमारी परवाह न करें, क्योंकि ये जीवन, ये दुनिया, ये प्रकृति हमें देती कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ लौटाती है। जो भी हम चीज देते हैं वही हमारे पास लौट के आती है। यही एक प्रकृति का नियम है। हर चुनाव भी एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हमारे पास सिर्फ यही अधिकार है कि हम बीज का चयन खुद कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार आपने बीज बो दिया तो उसकी फसल तो आपको ही काटनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने आम बोया है तो आप आम की फसल लेंगे, मीठे मीठे रसीले आम आपको जीवन में मिलेंगे। पर अगर आपने आक बोया है तो धतूरा बोया है तो वो जहर भी आपको ही पीना पड़ेगा। ये चुनाव आपका है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर मौके होते हैं। दोस्तों, जिंदगी की तुलना उस गीली मिट्टी से की जा सकती है जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप देख सकते हैं। चॉइस इज आवर्स, ये हमारे हाथ में चयन है। तो उठें, आज ही अपने गोल के प्रति दृढ़ निश्चय करें, अपने गोल को लिख दें। दोस्तों, आपको पता होगा ये एक डाटा है, इवन यूएसए के अंदर ये डाटा सर्वे हुए थे तो उसमें पाया गया कि सिर्फ 3% लोग ही हैं जिन्होंने अपने गोल को नोट किया है, लिखा है, और 7% ऐसे लोग थे जो अपने मन में जरूर उसका रिपीटेशन कर रहे थे। पर 90% ऐसे लोग थे जो बस चल रहे हैं, जैसे हैं वैसे चल रहे हैं। ये चुनाव आपका है। उठिए, लिखिए, पेन लाइए, अपना गोल कार्ड बना लीजिए।
और जैसे मैंने पहले मेरे एपिसोड में बताया था कि आपको गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट होना पड़ता है। आपका गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अ गोल, अ ड्रीम विदाउट अ डेट इज जस्ट अ विश। दोस्तों, समय आज फिर दस्तक दे रहा है। आप सबको बहुत बहुत आभार, आपने इसके सुना और शेयर किया, क्योंकि आप जानते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कल फिर मिलेंगे। टिल दैट, बाय बाय, सब्बा खैर, शुक्रिया, टेक केयर, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।